वेलकम टू एवरीवन। कल मैंने आपको परसेंटेज का भाग फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें परसेंटेज के बेसिक के बारे में बताया था तथा मैंने बताया था कि परसेंटेज होता क्या है, तथा मैंने इसके अलावा परसेंटेज को भिन्न में बदलना तथा भिन्न को परसेंटेज में बदलना बताया था। साथ ही मैंने यहाँ से परसेंटेज के टाइप फर्स्ट की शुरुआत कर दी थी, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल कराया था, जिसमें एक फॉर्मूला आया था मूल्य इंटू खपत बराबर में खर्चा। तो मैं आपको उसे दोबारा समझा देता हूँ। मूल्य इंटू खपत बराबर में खर्चा। तो ये फॉर्मूला आया था, इसके बेस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, जो कि टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल फर्स्ट था। तो ये जो फॉर्मूला ये कोई रटने के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। दैनिक जीवन में काम आता है वो कैसे, तो देखिए, हम कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, आप सब खरीदते हो, जाते हो मार्केट में, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, भाव होता है, कोई ना कोई भाव होता है, कोई ना कोई मूल्य होता है कि ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए किलो है, ये इतने रुपए किलो या इतने रुपए दर्जन है। कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका भाव होता है। उसी प्रकार उसकी कोई ना कोई मात्रा होती है। जैसे कि 2 kg, 3 kg, 12 या 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 दर्जन है, 2 दर्जन है, 12 दर्जन, कुछ भी है, तो उसकी कोई ना कोई मात्रा होती है, कोई ना कोई भाव अर्थात कोई ना कोई मूल्य होता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या जाता है, खर्चा। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आपने पूछा कि चीनी क्या भाव है, चीनी का भाव होता है 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो चीनी है, 40 रुपए किलो क्या है, चीनी, 40 रुपए किलो चीनी है। आपने उससे बोला कि 2 kg चीनी पैक कर दीजिए। 2 kg चीनी आपने ले ली, आपने उससे 2 kg चीनी ले ली, 40 के भाव में आपने 2 kg चीनी ली, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 80 रुपए। वो कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 1 kg चीनी 40 रुपए में, तो 2 kg चीनी कितने रुपए में, 80 रुपए में। इस प्रकार से ये सूत्र बन के आता है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के एग्जाम्पल नंबर 2 पे आता हूं। तो देखिए, ये इतना कुछ कल तक का था। अब आज का पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखो क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चनों में तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि स्क्रीन पर दे रखा है, क्या है, तो देखिए, आयत के क्षेत्रफल में 37.5% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तथा उसकी चौड़ाई में 20% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तथा उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। क्वेश्चन दे रखा है, आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में तो 37.5% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तथा चौड़ाई को क्या कर दिया जाता है, 20% घटा दिया जाता है। चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो देखिए इधर, तो हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है और उसकी चौड़ाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है, 37.5%। क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, उसकी लंबाई से 37.5% बढ़ा दी जाती है, तथा चौड़ाई कितनी घटा दी जाती है, 20% क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, तथा इसकी चौड़ाई क्या कर दी जाती है, 20% कर दी जाती है। अब हम इन परसेंटेज को किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है हमें भिन्न में बदल कर करने होंगे, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए, 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। 37.5% को जब हम भिन्न में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/8। और 20% का भिन्न कितना आएगा, 1/5। 20% का भिन्न कितना होता है, 1/5। तो दो आयत ले लेते हैं, जैसे कि ये है, ये एक आयत है, ये पहला आयत है, क्या है, पहला आयत है। ये क्या है, पहला आयत है। तो ये क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि इसकी पहले क्या थी, पहले इसकी लंबाई क्या थी, 8। पहले इसकी लंबाई क्या थी, 8 ले लेते हैं। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 8 थी।
8 थी और चौड़ाई कितनी थी 5। इसकी चौड़ाई कितनी थी 5। पहले इसकी लंबाई 8 थी लेकिन चौड़ाई कितनी थी 5। पहले चौड़ाई इतनी थी, लेकिन बाद में एक कंडीशन दी गई है कि बाद में क्या करते हैं कि आयत की जो लंबाई है उसमें क्या कर देते हैं, पहले की लंबाई से 37.5% की वृद्धि कर देते। ठीक है जी, तो ये दूसरा आयत ले लिया, ये दूसरा आयत है। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई है उसमें क्या हो जाती है वृद्धि, कितने परसेंट की, 37.5%। तो 8 का जब 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 8 का 37.5% कितना आएगा, 3। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 11। इसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि इसकी चौड़ाई पहले कितनी थी, 5 थी। तो 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का 20% 1 होता है। जब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी चौड़ाई को क्या कर देते हैं, 20% क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहले इसकी 5 थी तो इसमें से 20% घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। अब हमें इन दोनों के क्षेत्रफलों की क्या करनी है, तुलना। पहले वाले की और बाद वाले की क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है। पहले वाले आयत की तथा बाद वाले आयत की अब हमें क्या करनी होगी, तुलना करनी होगी। तो देखिए, तो तुलना करने के लिए पहले वाले आयत का, इसको ए बोलते हैं, इसको बी। तो ए वाले आयत का क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल। ए का क्षेत्रफल देखते हैं कितना आता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ए का क्षेत्रफल निकालना है। ए की लंबाई कितनी है, 8, चौड़ाई कितनी है, 5। ए की लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है, 5। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 40। इसका कितना आया, 40। अब निकालते हैं बी का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, बी का क्षेत्रफल। अब हमें बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो बी का क्षेत्रफल के लिए बी की लंबाई देखते हैं कितनी। बी की लंबाई कितनी है, 11 और चौड़ाई कितनी है, 4। तो बी का क्षेत्रफल कितना हुआ, 44। पहले वाले आयत ए का क्षेत्रफल कितना है, 40 और दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है, 44। तो पहले की तुलना में क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 4। तो अब हमें किस में लेना है, परसेंट में। तो प्रतिशत में लेने के लिए हमें क्या करना होता है, तो पहले से हमें क्या करनी होगी, तुलना। परसेंट का मतलब एक तरह से क्या होता है, तुलना होता है, एक दूसरे से क्या होती है, तुलना। तो देखिए, ये देखिए, पहले के आयत का क्षेत्रफल 40 आया, दूसरे के आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 44। दूसरे के आयत का क्षेत्रफल कितना है, 44। तो देखिए, तो पहले से कितना बड़ा, 4 बड़ा। कितने में से, 40 में से। तो परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100% से। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, किया। तो कितने परसेंट परिवर्तन आए, 10%। तो पहले तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, 10%। अर्थात उसके क्षेत्रफल में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले की तुलना में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेके चलते हैं। आज के क्वेश्चन में क्षेत्रफल से रिलेटेड कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास में कि वर्ग की भुजा कितनी परसेंट बढ़ा दी जाती है, कि वर्ग की भुजा 12% बढ़ा दी जाती है। वर्ग की भुजा है जो कि 12% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा 12% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की क्या दे रखी है, भुजा। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें, वर्ग की भुजा दे रखी है 12%। क्या दे रखी है, 12%। 12% और 12% को भिन्न में बदलते हैं तो कितना आता है, 12% का भिन्न आता है 3/25। 3/25। तो 12% का जो भिन्न आता है तो 3/25 आता है। तो देखिए, तो हमें 2 वर्ग प्राप्त होंगे, एक पहले वाला और एक उसके बाद उसकी लंबाई में परिवर्तन करने पर बनने वाला वर्ग। तो
परसेंट की जो भिन्न होती है वो 3/25 होती है। तो ये जो 25 है ये क्या है, उसकी पहले की लंबाई है, वर्ग की क्या है, पहले की लंबाई है। और जब 25 में 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो 25 का 12% 3 आता है, जो मिलके कितना हो जाता है 28। तो पहले वाले वर्ग की कितनी भुजा है 25, पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी है 25। उसके बाद में एक दूसरा वर्ग बनता है जो कि उसकी लंबाई में परिवर्तन करने के बाद बनता है। तो दूसरा वर्ग है, यही वर्ग इसकी लंबाई परिवर्तन कर दिया जाए तो ये रूप ले लेगा, जैसे कि पहले इसकी कितनी थी 25 और अब इसकी लंबाई कितनी हो जाती है 25 में क्या हो जाती है 12% की वृद्धि। 25 का 12% आएगा 3, तो इसमें 3 की क्या हो जाएगी वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 28। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 28। अब हमें इन दोनों के क्षेत्रफलों को आपस में क्या करनी होगी तुलना, आपस में क्या करनी होगी तुलना। पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना किससे करनी होगी, दूसरे वाले वर्ग के दूसरे जो लंबाई में परिवर्तन करके बना वर्ग है उससे क्या करनी होगी तुलना करनी होगी। तो देखते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो कि होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणा भुजा। तो हम पहले वाले के देखते हैं, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 25 × 25। 25 का वर्ग कितना होता है 625, 25 × 25 कितना होता है 625। इसी प्रकार दूसरे वाले का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितनी है भुजा 28, 28 × 28 कितना आएगा 784। 28 का वर्ग कितना होता है 784। पहले वाले का क्षेत्रफल आया 625 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 784। अर्थात जब उसकी लंबाई 25 होती है तो उसका क्षेत्रफल कितना आता है 625। जब उसकी लंबाई में क्या कर, अर्थात सॉरी भुजा में क्या कर दिया जाता है 12% की वृद्धि कर दी जाती है। जब वर्ग की भुजा में 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो भुजा कितनी हो जाती है 28 हो जाती है, जिससे उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है 159 की। दोनों को हटाएंगे तो 159 आएगा, 159 की क्या आ जाती है वृद्धि, तथा इस वृद्धि को परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं 100% से गुणा। अर्थात ये कितने से अधिक हुआ, पहले वाले किससे किससे तुलना करनी होगी इसकी पहले वाले से। तो 100 जो 59 है वो कितने से, कितने में से 625, 625 पहले इसकी कितनी थी 625, अब कितना अधिक है 159। तो परसेंट निकालने के लिए 100% से क्या करेंगे गुणा, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100% से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो हल करेंगे तो कितना आएगा 25.44% की क्या हो जाएगी वृद्धि। अर्थात क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी 25.44% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। आज की क्लास में मैं क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कराऊंगा। धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्लास में पूरे परसेंटेज को पढ़ेंगे। परसेंटेज लगभग 10 से 12 क्लासेज में खत्म होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक वृत्त की त्रिज्या जिसमें, एक वृत्त की त्रिज्या जिसमें 12.5% की क्या कर दी जाती है कमी कर दी जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या जिसमें 12.5% की वृद्धि कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन बताओ, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है वृत्त की क्या दे रखी है त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 12.5% क्या कर दी जाती है कमी कर दी जाती है। वृत्त की त्रिज्या में क्या कर दी जाती है 12.5% की कमी कर दी। 12.5% को क्या बोलते हैं 1/8। जो 12.5% है उसका जो भिन्न रूप होता है वो क्या होता है 1/8। तो ये 8 है, इसकी क्या है प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या है त्रिज्या। इस 8 है, ये 8 है जो इसका क्या है प्रारंभिक त्रिज्या है। तो देखिए ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी है प्रारंभिक त्रिज्या 8। लेकिन इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें क्या कर दिया जाता है 12.5% की क्या कर दी जाती है कमी कर दी जाती है। 12.5% की क्या कर दी जाती है कमी। तो ये अपना दूसरा रूप ले लेता है, ये दूसरा रूप ले लेता है, ये A और ये B। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में क्या कर दिया जाता है 12.5% की क्या कर दी जाती है कमी कर दी जाती है। तो 12.5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/8 आएगा। तो 1/8 में ये 8 है जो पहले वाले
वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या में क्या कर दिया, 8 के 12.5% की क्या कर दी जाती है, कमी। तो 8 का 12.5% कितना होता है, 1। तो 8 में 1 की कमी कर देंगे तो कितना आएगा, 7। दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो पाई है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। पाई एक अपरिमेय संख्या जो कि दोनों में कॉमन रहेगी। तो ए का क्षेत्रफल निकालते हैं, ए का क्षेत्रफल, पाई पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को हम छोड़ देंगे। तो आर स्क्वायर 8 इंटू 8 कितना है, 64। अब आता है बी का क्षेत्रफल 7 इंटू 7 तो कितना है, 49। तो पहले से कितने की कमी आ गई, 15 की। पहले वृत्त का क्षेत्रफल 64 था, लेकिन अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 49। तो पहले से कितनी कमी आ गई, 15 की। और परसेंट में निकालने के लिए 15 की कमी आई किसमें से, 64 में से। 15 की कमी आई किसमें से, 64 में से। और परसेंट निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुणा। 100% से क्या करते हैं, गुणा। तो ये समथिंग आ जाएगा 23.43%। हल करेंगे तो 23.43% आ जाएगा। 100% किया तो 23.43% की क्या आ जाएगी, कमी। तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, 23.43% की क्या आ जाती है, कमी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, जो कि आज का लास्ट एग्जांपल है। तो यहां से क्षेत्रफल के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है कि त्रिभुज के आधार में 10% की क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। अर्थात त्रिभुज का जो आधार वो 10% बढ़ा दिया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 10% कम कर दी जाती है। त्रिभुज का जो आधार है वो 10% बढ़ा दिया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 10% कमी कर दी जाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या बताना है, प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो देखिए त्रिभुज की आधार, बेस और ऊंचाई, त्रिभुज का आधार में कितनी वृद्धि हो जाती है, 10% की, और ऊंचाई में कितनी कमी हो जाती है, 10% की, ठीक है। और 10% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, 10% का भिन्न कितना होता है, 1/10, 1/10, ठीक है, 1/10। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेते हैं। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होती है, पहले उसकी ऊंचाई की, आधार कितना था 10, ऊंचाई कितनी थी 10, तो कितना हुआ 100। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई तथा आधार में, ऊंचाई तथा आधार में क्या नहीं किया जाता, परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो त्रिभुज का आधार कितना है 10, तो त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10, 10 10 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन किया, 10 इंटू 10 बराबर में 100। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो आधार क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। 10% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो 10% बढ़ाए तो 10 का 10% कितना होता है 1, 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो इसमें 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू ऊंचाई को क्या कर दिया जाता है, 10% कम कर दी जाती है। ऊंचाई 10% कम कर दी जाती है। 10 का 10% 1 होता है तो 1 क्या कर देंगे कम, तो कितना आएगा 99। तो पहले से कितना कम हो जाएगा 1, तो कितनी कमी हो जाएगी, तो परसेंट निकालने के लिए 1/100। पहले से कितना कम है 1, पहले और आखिरी की तुलना करेंगे तो 1/100 इंटू 100%। परसेंट निकालने के लिए 100 से 100 गया तो कितना आएगा 1%। अर्थात 1% की क्या होगी, कमी आ जाएगी। अर्थात 1% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आज का चैप्टर खत्म हुआ।